नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सही। तो दोस्तों आशा करता हूं आप सही बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जैसे कि दोस्तों आप क्या होता है कि आप जब भी आपको फ्रैक्शन का कोई क्वेश्चन आता है तो आप उस क्वेश्चन को क्या है कि डर के मारे छोड़ देते हो, क्योंकि आपको ये पता नहीं चल पाता कि आपको इसमें कौन सी संख्या बड़ी होगी, कौन सी संख्या छोटी होगी। क्योंकि दोस्तों कभी कभी तो आरोही क्रम के बारे में पूछ लेता है और कभी कभी आपको अवरोही क्रम के बारे में पूछ लेता है। तो आज के बाद आपको इस कॉन्सेप्ट से डरना नहीं है, बिल्कुल आप देखते ही आंसर लगा सकते हो किस प्रकार से। तो आपको कुछ नहीं करना, इस क्लास में बने रहना है और गारंटी मेरी है कि मैं आपको बिल्कुल सिखा के मानूंगा। देखिएगा, कुछ नहीं करना है, बस आपने अगर ये कॉन्सेप्ट सीख लिया मुश्किल से 10 या 15 मिनट में, तो आपका एक नंबर, चाहे आपका यूपी पुलिस हो, एसएससी जीडी हो, एमटीएस हो, कोई सा भी एग्जाम ले लो, आपको एक ना एक क्वेश्चन इनमें देखने को मिल जाता है। देखिएगा, कर तो सब लेते हैं, पर जिस प्रकार से ये पूछे जाते हैं ना, उसमें करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि आरोही क्रम में बड़ा कौन सा होगा, तो कुछ स्टूडेंटों को तो यही पता नहीं होता है कि आरोही कौन सा होता है और अवरोही कौन सा होता है। मतलब आरोही में हम किस प्रकार से संख्या लिखते हैं और अवरोही में हम किस प्रकार से संख्या लिखते हैं। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कौन सा आरोही क्रम या अवरोही क्रम में पांचवा होगा या छठा होगा। तो सब चीज के बारे में बताऊंगा, बस आपको कुछ नहीं करना, इस क्लास में बने रहो। तो देखिए दोस्तों, इसमें दो प्रकार के केस होते हैं। कभी कभी तो क्या होता है कि आपकी जो ये फ्रैक्शन होती है, इनका जो अंतर होता है समान होता है, तो उसमें आपको डरने की जरूरत नहीं, उसमें तो आप देखते ही आंसर लगा सकते हो। जैसे कि आपके सामने पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि अगर हम इनका अंतर देखेंगे, इनका अंतर देखेंगे, इनका अंतर देखेंगे, सबका जितनी फ्रैक्शन है तो इनका अंतर कितना आ रहा है। आप देखोगे 2 से 5 तक जाने, 2 3 4 5, देखिएगा यहाँ कितना कर सकते हो, 4 कर लो, ठीक है। 2 से 4 तक जाने के लिए 2 3 4, तो 2 का अंतर आपको देखने को मिला। 6 से 8 तक जाने के लिए 2 का अंतर मिला। 10 से 12 तक जाने के लिए 2 का अंतर मिला। 16 से 18 तक जाने के लिए 2 का अंतर मिला। 19 से 21 तक जाने के लिए 2 का अंतर मिला। 19 20 21। तो जब भी आपको अंतर सेम दिखाई दे, बस ये सबसे छोटा क्वेश्चन माना जाता है। जब भी आपको अंतर सेम दिखाई दे, 2 2 2 2 2, जिसमें कि सबको अंतर सेम दिखाई देता है, तो उसमें कुछ नहीं देखना होता। कि अगर आपसे पूछा जाए कि मतलब आपसे अगर पूछा जाए आरोही क्रम, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा आरोही क्रम बताइए इसका, तो आरोही क्रम में आपको सबसे पहले इसमें क्या होता है कि सबसे आरोही क्रम को मतलब सबसे छोटी, तो सबसे छोटी संख्या जो ऊपर लिखी हुई है ना, आप उन्हें तार सकते हो। सबसे छोटी कितनी होगी, आपकी 2 हो गई है। उसके बाद में 2 के बाद कौन सी है, इसमें 6 है। और 6 के बाद कौन सी आपकी 10 है। और 10 के बाद कौन सी आपकी 16 है। और 16 के बाद आपकी 19 है। अब आपको सर हम आरोही को पहचानेंगे कैसे, तो देखिएगा दोस्तों, आरोही के बाद मैं अवरोही और समझा देता हूँ थोड़ी सी। मतलब अवरोही और लिख लेते हैं कि यहाँ अवरोही। अब अवरोही की बात करी जाएगी तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। कितनी है आपकी 19। 19 के बाद कौन सी है 16। 16 के बाद कौन सी है 10। और 10 के बाद आपकी 6। 6 के बाद है 2। अब आप कहोगे सर हमें ये नहीं पता चलता इसमें आरोही कौन सी होती है और अवरोही कौन सी होती है। तो देखिएगा दोस्तों, आरोही अवरोही का आज एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिंदगी में नहीं भूलोगे। देखिए दोस्तों, आरोही अधिकांश किसका नाम होता है, भाई लड़की का नाम होता है ना। आरोही लड़की का नाम होता है और अवरोही किसका नाम होता है, लड़के का नाम होता है। तो आप हमेशा याद रखो, आरोही लड़की का नाम और अवरोही आपका लड़के का नाम। अगर आरोही की बात करी जाएगी तो आरोही लड़की है, तो लड़की को हमने थोड़ा सा दर्जा नीचे दे दिया है। कहने का मतलब यह है कि दर्जा नीचे देने का मतलब है कि ये मत सोचा लगता है लड़की नीचे है। मतलब भाई साहब, लड़की आज के देश में बहुत अच्छा कार्य कर रही है। हर जगह देखोगे तो हर डिपार्टमेंट में लड़की काम कर रही है। तो यहाँ बस हमने छोटा सा एक कॉन्सेप्ट समझने के लिए दर्जा दिया गया है। कोई बुरा मत मानना कि आरोही सबसे छोटी हमने मानी। छोटी का मतलब होता है आरोही कि लड़की तो है वो हमने छोटी मानी और सबसे छोटे से बड़े की ओर वो चल रही। उसके बाद में अगर हम अवरोही की बात करेंगे तो अवरोही हमने कोई लड़के का नाम माना, तो लड़का होता है कि बड़े से हमने छोटे की ओर चल दिया। तो आपको इस प्रकार से सिंपली कर सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि आरोही क्रम के चलते हुए चौथा कौन सा होगा, तो आप कह सकते हैं चौथा 1 2 3 4, तो ये वाला हो जाएगा। अब इसका मान 16 कौन से पे, ये वाले पे है, तो आपका चौथा ये वाला हो जाएगा। ऑप्शन में आपको ये चारों भिन्न रखी हुई मिलेगी। अब ये कॉन्सेप्ट तो आपका बहुत छोटा था। अब समझते हैं कि जिनमें अंतर सेम नहीं होता तो हम किस प्रकार से उन्हें करेंगे, क्योंकि आपको ये चीजें तो आती हैं, क्योंकि आपको वो नहीं आती ना जिसमें अंतर सेम नहीं होता। ठीक है, तो उसको सीख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, ये है, ठीक है, एक क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं आपको सामने। 5 है, 5 बटे कौन सा हो गया, 8 हो गया। और आपका कितना 12 है, 12 बटे कितना हो गया 18। और उसकी प्रकार से 8 है, 8 बटे कितना हो गया आपका 14। और 9, 9 बटे कितना हो गया आपका 12। और 7, 7 बटे 9। अब जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन में, मतलब इस क्वेश्चन में आरोही क्रम में आपको सोल्व करना है। आरोही क्रम और अवरोही क्रम में आपको दोनों सोल्व करने हैं ये क्वेश्चन। और इसमें मैं बता दूंगा कि किस प्रकार से चौथा होगा या पांचवा होगा। पहले तो आप इसको तोड़ोगे कि इसमें देखोगे आरोही क्रम या अवरोही क्रम, तो आप इसका अंतर देखोगे। 5 से 3 तक जाओगे 5 6 7 8, भाई आप देखोगे 3 का अंतर है। 12 से 18 तक जाओगे 12, 13 14 15 16 17 18, तो इसमें देखोगे आप 6 का अंतर है। 8 से 14 तक जाओगे तो आप देखोगे इसमें कितने का अंतर है, अभी
8 9 10 11 12 13 14 6 का अंतर चल गया है। और 9 से 16 तक जाओगे मतलब 9 से 12 तक जाओगे 9 10 11 12, तो आप देखोगे इसमें 3 का अंतर है। 7 से 9 तक जाओ 7 8 9, तो इसमें देखोगे आप 2 का अंतर है। अब देखिएगा दोस्तों अंतर इसमें डिफरेंस हो चुका है। डिफरेंस का मतलब है कि जब पहले वाले क्वेश्चन में तो आपका सेम आंसर मतलब अंतर आ गया था 2 2 2 2, पर इसमें क्या है कि डिफरेंस हो चुका है कि कभी तो इसमें 3 आता है, कभी 6 आता, कभी 6 आता, तो कभी 3 आता, कभी 2 आता। तो अब हम इसको कैसे करें? तो कुछ नहीं करना, बस आपको डायरेक्ट 3 6 6 3 2। अब देखो आप 6 है मतलब कौन सा 3 है, और उसके बाद में कौन सा आपका 6 है, फिर क्या है आपका 6 है, फिर आपका 3 है, 3 के बाद 2 है। ये चीजें आपको मन में कैलकुलेशन करनी है जो मैं आपको बता रही हूँ। अब आप इनका एलसीएम बताओ कितना हो जाएगा। तो भाई इनका एलसीएम तो सब जने जानते हैं 12 हो जाएगा। अब एलसीएम निकालना थोड़ी सिखाऊंगा मैं कैसे निकालते हैं, ये चीजें बेसिक में सिखा रखी है। तो आप देखोगे तो इनका एलसीएम 12 हो जाएगा। 12 का मतलब है कि 3 का पहाड़ा 12 में भी जाएगा, 6 का पहाड़ा 12 में भी आएगा, 6 का पहाड़ा 12 में भी आएगा, 3 का पहाड़ा 12 में भी आएगा, 2 का पहाड़ा 12 में भी आपका आएगा। जैसे आपका 12 एलसीएम हो जाता है तो आपको कुछ नहीं करना, जो ये 3 दिख रहा ना, 3 में इतने की मल्टीप्लाई करो जिससे कि 12 बन जाए। तो आपने मल्टीप्लाई करी 3 चौक 12, तो 4 की मल्टीप्लाई। 6 में मल्टीप्लाई करी कितने की 2 की, क्योंकि 6 धुनी 12 बन गया। इसी प्रकार से 6 धुनी 12 बन गया। और 12 तिया कितने होते हैं आपका 36। 36 नहीं बनाना आपको, 3 से 12 बनाना, तो 3 चौक 12 हो गया। इसी प्रकार से 2 है तो 2 छंग 12 हो गया। ठीक है, आपने इतना बना लिया। उसके बाद इसको रफ कर दो। रफ करने के बाद आपको ऊपर ऊपर वालों की मल्टीप्लाई कर दो। 5 चौक 20 हो गया। उसके बाद में 12 धुनी 24 हो गया, 8 धुनी 16 हो गया, उसके बाद 9 चौक 36 हो गया, और 7 छंग 42 हो गया। अब देखेगा दोस्तों आपके पास अब ये पता चल सकता है कि अब आपके सामने कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। अगर आपसे आरोही क्रम की बात करा जाएगा, जैसे कि आरोही और अवरोही, ठीक है, आरोही क्रम और अवरोही क्रम की अगर बात करेगा तो आरोही में मैंने बताया था, आरोही किसका नाम होता है? लड़की का। लड़की का नाम है तो मतलब हम छोटे से बड़े की ओर चलते हैं। ठीक है, आरोही लड़की का नाम है और छोटी होती है वो, तो उससे बड़े की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले छोटी संख्या देखो इसमें कौन सी है? 20 है, नहीं 16 है। ठीक है, कौन सी होगी? 16 होगी। 16 के बाद में अगर आप देखो कौन सी संख्या है, 16 के बाद में है आपकी 20। 20 हमने लिख ली। उसके बाद में आपकी 24 लिख ली। 24 के बाद में है आपकी कौन सी भाई? 36, तो आपकी कितने लिख ली भाई? 36 लिख ली। और 36 के बाद में आपकी 42, तो 42 लिख ली। आरोही क्रम आपको छोटे से बड़े की ओर चलना। अब कहता है अवरोही क्रम। अवरोही में आपको बड़ा लिखना है। कितना होगी? 42 36 24 20 और 16। अब आपसे क्वेश्चन में कभी कभी तो यह पूछ लेता है कि आरोही क्रम में बताइएगा, कभी पूछ लेता अवरोही क्रम में बताइएगा, और कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेगा कि आरोही क्रम में चलते हुए पांचवा कौन सा होगा या चौथा कौन सा होगा। अगर चौथे की बात करी जाएगी तो चौथा देखोगे 1 2 3 4, तो चौथा तो ये हो जाएगा। अब ये वाला 36 देखो कहां पर है? 36 भाई ये वाला है, और 36 ये वाला है, तो इसका मान कितना दे रखा? 9/6, तो चौथा हो जाएगा आपका ये वाला। इस प्रकार से। और कभी कभी आपसे पूछ लेता क्वेश्चन में कि अवरोही क्रम में चलते हुए पहले से दूसरा बताइए, तो दूसरे की बात करेगा तो दूसरा आपका ये हो जाएगा 36 है। अब 36 है ना, तो 36 का मान कहां पर? ये है, ये का मान ये भैया। अगर अवरोही क्रम में पांचवे की बात करें, अवरोही क्रम में सोल्व करते हुए पांचवा बताइए, तो पांचवा आपका ये वाला है, क्योंकि पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा 16 है। अब 16 कहां पर है हमारा? 16 ये रिया। इसका मान कितना है? 8/14, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा? अवरोही क्रम में चलते हुए पांचवा ये हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार सिंपली निकाल सकते हो। मेन चीज होती है आपको ये समझना कि आप कितनी आसानी से इसे निकाल सकते हो। अब चलिएगा एक क्वेश्चन और समझा देता हूं, उसको आपको करना है जल्दी से। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, 1/2, 2/3, 5/9 और 6/13 और 7 कितना है आपका 9। ठीक है, अब इसका आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट अंतर देखो, अंतर बस, और कुछ मत देखो, अंतर देखो। जैसे कि आप इसका अंतर देखोगे तो कितना हो जाएगा? जैसे इसका अंतर, इसका अंतर, इसका अंतर, इसका अंतर, इसका अंतर, अंतर देखोगे 2 से 1 तक। 2 से 1 तक कितना हो गया भाई आपका? 1 से 2 तक जाने के लिए 1 2, कितने का अंतर? 1 का। 2 से 3 तक 1 का अंतर। 5 से 9 तक 5, 6 7 8 9, कितने का अंतर? 4 का अंतर। 6 से 13 तक 6 7 8 9 10 11 12 13, कितने का अंतर हो गया आपका? 7 का अंतर। और 7 से 9 तक 7 8 9, कितने का अंतर? 2 का अंतर। मैंने बताया था कि 1 1 4 7 2, इनका एलसीएम देखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा भाई? 7 चौक 28, मतलब 28 हमने मान लिया। 28 बनाते हैं हम कि 28 करेंगे तो 28 की मल्टीप्लाई करेंगे, 28 का 28, फिर यहाँ 28 की मल्टीप्लाई करेंगे, 28 का 28, क्योंकि हमें 28 बनाना। यहाँ देखेंगे तो 4 का पहाड़ा पड़ेंगे, 4 के 4 4 4 4 चौक 16, 4 5 20, 4 6 4 7 28, तो 7 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसी प्रकार 7 है तो 7 चौक 28, तो 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब यहाँ कितने करेंगे? 14 दूनी 28, तो कितने की होगी आपकी? बताओ जल्दी से। 14 दूनी 28,
ठीक है, 14 की हो गई। अब आपको कुछ नहीं करना, ऊपर वाले कर दो, 28 ही करना। कितना हो गया भाई आपका 28। उसके बाद 28 दूनी कितने होते हैं आपके, 2 8 16 का 6, हासिल बचा 2 दूनी 4 कितना, 28 दूनी 56, 7 पंजे 35, और उसके बाद में 6 चौक 24, और 7 14 सत्ते 98। ठीक है, 14 सत्ते आपका 98 हो गया। अब आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम, आरोही पूछा है या अवरोही पूछा है। आरोही का मतलब छोटा, छोटे का मतलब होता है आपकी जो आरोही किसका नाम होता है, लड़की का। लड़की कौन से छोटे, तो छोटे से बड़े की ओर। तो आरोही क्रम करेंगे बात हम, तो कितना सबसे छोटा इनमें 24 है। 24 के बाद कौन सा भाई आपका 28 है। 28 के बाद कौन सा आपका 35 है। 35 के बाद कौन सा आपका 56 है। 56 के बाद कौन सा आपका 98 है। अब अवरोही की बात करेगा तो बस कुछ नहीं करना, 98 सबसे बड़ा है, उसके बाद 56 है, 56 के बाद 35 है, 35 के बाद कितना 28 है, और 28 के बाद कितना आपका 24 है। अब आपसे कुछ भी पूछ लेगा कि क्वेश्चन में दे देगा ये वाली संख्या को सोल्व करते हुए, आरोही क्रम में सोल्व करते हुए आप बताइएगा, मतलब पहले से, मतलब आरोही क्रम में सोल्व करते हुए 5 में बताओ कौन सा। 5 मानी चौथा मान लो, चौथा कौन सा। चलो चौथा ही नहीं मानने तो तीसरा मान लो, तीसरा कौन सा। तो आरोही क्रम में तीसरा देखोगे आप कौन सा भाई, 1 2 3 35 है। कौन सा 35, और 35 देखो कहां पर है, यहाँ 35 ये एरिया। अब 35 ये एरिया, तो आपका कौन से का मान है भाई 35, ये तो इसका मान है, ये इसका मान है, 35 इसका मान है। तो कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर, 5/9, 5/9। अब आरोही क्रम में इसी प्रकार से पूछ लेगा तो आप बता सकते हो सिंपली। तो देखो दोस्तों, आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया हो और जानदार लगा हो। तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने भी नहीं जाना, क्योंकि आप लाइक में और चैनल को सब्सक्राइब करने में बहुत ही कंजूसी दिखाते हो भाई। इतनी कंजूसी किसी काम की नहीं है, बस आपसे के लाइक से और हमारे, मतलब जब आप लाइक करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपको और अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।